नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने और बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां पर वाकई में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और वाकई में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी, यानी कि जिताऊ सीटें हैं। साथियों, वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो में जो बात मैं बोलता हूं दोस्तों, एकदम सत्य बोलता हूं। जैसे इसमें हम 15 नाम लिए हैं और जो 15 नाम लिए हैं, इस वीडियो को लोग जो देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग मजाक भी उड़ाएं। भाई, मैं अधिकतर वीडियो सपा से संबंधित बनाता हूं। वाकई में सपा एक ताकत है उत्तर प्रदेश में। अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे कि नहीं, बसपा की सरकार आ रही है, सपा का खाता नहीं खुलेगा, सपा तीसरे स्थान पे जा रही है। यह भी चीज़ गलत है। बसपा अगर मजबूती से लड़ेगी तो उसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा। ये मैंने लोकसभा में आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में बसपा अलग लड़ेगी तो सीधा नुकसान भाजपा को होगा। और अभी भी मैं बता रहा हूं, आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती जी अपने प्रत्याशियों के लिए अगर उस विधानसभा क्षेत्र में गए प्रचार करने के लिए, तो इसका सीधा नुकसान भाजपा का होगा और भाजपा की सरकार चली जाएगी। दोस्तों, जो मजबूत ताकतवर प्रत्याशियों की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, श्री हरिश्चंद्र गौतम जी। हो सकता है आप उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके से देख रहे हो तो इनके बारे में ना जानकारी हो, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं तो डिटेल इकट्ठा करता हूं, ताकतवर नेताओं को खंगालता हूं, लोकप्रिय नेताओं को खंगालता हूं और कमजोर व मजबूत सीटों को भी चेक करता हूं। तो दोस्तों, जो लोग आजमगढ़ जिले से होंगे, जो न्यूट्रल लोग होंगे, सपा का ना हो, भाजपा का ना हो, बसपा का ना हो, तो उनको पता होगा कि हरिश्चंद्र गौतम की डिमांड बहुत ज़्यादा है बहुजन समाज पार्टी के अंदर। कौन सी सीट है? लालगंज सुरक्षित विधानसभा सीट है। और आजमगढ़ जिले में आज भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए 1 लाख वोट पाने की जरूरत नहीं है। कितना, मैं आपको बता रहा हूं, कितना, 80,000 75,000 पर भी आजमगढ़ में जीत होती है, क्योंकि यहां 2 कोणीय मुकाबला किसी विधानसभा सीट पर नहीं होगा। पहले दूसरे तीसरे पर तो लोग रहते ही हैं, लेकिन तीसरी पार्टी भी ठीक ठाक वोट पाती, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे फिर सपा, तो सभी 10 सीट जीती है। तो दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर व्यक्तिगत इनका वोट बैंक है, लोग इनको बहुत मानते हैं। इनका हमसे कोई मतलब ही नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे तुमको क्या इनसे मिल लिए हो। भाई, सबक वीडियो बनाता था अभी तक, अभी बनाऊंगा भी, जहां सच्चाई होगी वहां सच्चाई दिखाऊंगा। लेकिन बहन जी ने अगर जान फूंक दी कि हमको चुनाव जीतना है, तो इस सीट पर मामला बसपा के पक्ष में आ सकता है। प्रचार नहीं करेंगी तो नहीं आएगा, इसको भी मैं बता दे रहा हूं। आप हमारी बात बुरी माने या अच्छी माने। अगला नंबर आता है दोस्तों, आपके सामने पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। 2022 का चुनाव बसपा से ही लड़े थे, मात्र 9,000 वोटों से चुनाव हारे थे। साथियों, 8 बार विधायक रह चुके हैं। सोच लीजिए, 17 जैसी लहर में भी बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने, टीएमसी से 2 बार विधायक बने, कांग्रेस से बने। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्तिगत वोट इनका है। ये चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है। हमें नहीं कह रहे हैं कि ये लोग जीत ही जाएंगे, लेकिन वाकई में ये लोग मामले को ट्रिंगुलर बना देंगे, त्रिकोणीय फाइट में ला देंगे। साथियों, अगला नाम आप सभी साथियों के सामने दमदार नाम है, अबुल कैश आजमी इनका नाम है। किसी से हमारा कोई परिचय नहीं है दोस्तों, लेकिन सीट को जब मैं चेक करता हूं, नेता को देखता हूं, नेता की ताकत को देखता हूं, तभी मैं कुछ बोलता हूं। सपा के लिए जो बोलता हूं वीडियो में, वो गलत नहीं बोलता हूं। आप बसपा के समर्थक हैं, हो सकता है आपको बुरा लगे। ज़्यादातर लोगों को बुरा लगता है कि सपा लड़ाई में नहीं है, फलाना नहीं है। लड़ाई में सपा ही है। कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की मजबूती है, उनके मैं नाम ले रहा हूं। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि सरकार बन रही है। सरकार नहीं बन रही है अभी। सरकार के लिए एक चुनाव में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ताड़-तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, अगर इनको मुस्लिम समाज का 20-25 हज़ार भी वोट मिल गया, ये चुनाव जीत जाएंगे। दीदारगंज विधानसभा सीट है, सपा के विधायक हैं यहाँ पर
कमलाकांत राजभर। मुस्लिम समाज उससे नाराज भी है, मजबूरी में भले सपा को वोट दे। और आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक उलमा काउंसिल नाम से पार्टी चुनाव लड़ती है साथियों, वो भी 10,000 वोट 2022 जैसे हालात में पाई हुई है। और दोस्तों यहाँ पर ओवैसी की पार्टी भी ठीक ठाक वोट पाई थी, 5-6 हज़ार वोट कम नहीं होता है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जीत हार जनता तय करेगी। अबुल कैस आजमी का जैसा व्यवहार होगा, 2 बार ये चुनाव लड़े हैं, 7,000 से बसपा से हारे 2017 में संभवतः, और 2012 में मात्र 300 वोटों से चुनाव हारे हैं। तो ये नेता हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, समाज में पकड़ है। दोस्तों साथियों, अगला नंबर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इनका नाम है बाबर मियाँ, मीर हादी उर्फ बाबर मियाँ। समाज में गजब की पकड़ है इनकी। अब आप सोचेंगे मैं कहाँ कहाँ से नाम लेकर आ रहा हूँ, पता कर ले कोई व्यक्ति यार भाई। निर्दल नगर पालिका का अध्यक्ष बने, और नगर पालिका के अध्यक्ष निर्दल बने। बसपा का वोट नहीं शामिल उसमें, सपा का वोट नहीं शामिल है, कांग्रेस और भाजपा का वोट नहीं शामिल है। साथियों, बसपा से चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और इस सहसमान विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय फाइट, चौकोड़ीय फाइट में चुनाव निकाल सकते हैं। पिछली बार 2 नंबर पर यहाँ बसपा ही थी, आप ही जान लीजिए। 12-13 हज़ार जो भी कम रहा होगा वोट, मुस्लिम प्रत्याशी थे, लड़े थे, पूर्व के विधायक, कोई नाम हमें नहीं याद है। ये उनसे बड़े ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं उस इलाके के। अरे नगर पालिका के निर्दलीय चुनाव जीतना कोई मामूली बात है राजू। तो साथियों, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है, अभी जिताऊ मैं बोल रहा हूं। दोस्तों अगला नंबर आता है इनका, विनोद मिश्रा जी हैं। इनकी जो विधानसभा सीट है मुगराबाद शाहपुर, यहां पंडित बहुत हैं, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण तो बसपा का वोटर पहले रहा है, सपा का भी रहा है, इस समय भाजपा के साथ चिपका हुआ है। कितना टूटेगा ये तो मिश्रा जी के ऊपर तय करता है। बाकी कोर वोट बैंक बसपा का यहाँ मौजूद है, बहुत अच्छा खासा मजबूत है, क्योंकि बसपा के सामने सपा और भाजपा हो सकता है पटेल वाला गेम ना खेल दे, क्योंकि पटेल इलाका भी माना जाता है, पटेल विधायक हैं और पटेल पंकज पटेल विधायक हैं, और यहाँ से सुषमा पटेल दावेदारी ठोक रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो दोस्तों ये भी एक मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन समाज इनका साथ देगा तबे मामला बनेगा, समाज बहुत जरूरी है। उमा शंकर सिंह जिनका निधन हुआ, इनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। बहन जी ने कहा है कि इनके बेटे राजनीति में आना चाहेंगे तो हम मौका देंगे। सिंपैथी का भी असर मिलेगा देखने को, काम भी किया, और जो इनके अंतिम संस्कार में भीड़ उमड़ी उससे भी पता लगा दोस्तों कि वाकई में इन्होंने जीवन में कुछ किया था जनता के लिए। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, पैसे वाले तो आदमी थे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़े ठेकेदार उत्तर प्रदेश के दोस्तों, तो वो बात अलग है। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ कमाया जनता के बीच में, तभी उस प्रकार की जनता उमड़ी थी, अन्यथा जनता के पास इतना टाइम नहीं रहता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, अकबर अहमद डंपी। ये भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, अभी टिकट नहीं डिक्लेयर हुआ है। ये भी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों बबलू सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह बबलू, बसपा से विधायक भी रहे हैं, बसपा के मजबूत ताकतवर व्यक्ति, चुनाव जिताऊ कैंडिडेट, बहुत ताकत लगाए हैं और जनता भी इनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत हार भविष्य में पता लगेगा, लेकिन बसपा के प्रभावशाली नेता के तौर पर इनको देखा जा रहा है बीकापुर विधानसभा अयोध्या में। दोस्तों मऊ जिले में मोहम्मदाबाद गोहना सीट है। अब आपको देखने में लड़का दिख रहे हैं ना, जेके आज़ाद इनका नाम है, कम उम्र आपको दिख रही है, हम इनके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन बसपा का जो वोट रहा है मोहम्मदाबाद गोहना में दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 55,000 और राजभर का लड़का लड़ा था उसको मिला था, 53,000 इनको मिला था। सोच लो, बुरे हालात में, लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं, तो मजबूत कैंडिडेट ये भी है। साथियों इनका नाम आता है फिरोज अफ्ताब जी का, इनकी विधानसभा सहारनपुर देहात। इन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, समाज में पकड़ है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो ये भी एक मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इनका नाम है रेखा रानी, टिकट तो अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन नाम इन्हीं का आ रहा है सामने। 77,000 वोट खुर्जा विधानसभा में मिला था इनको नहीं, बसपा को। लोकसभा में सपा को 30,000 वोट मिला था, बीजेपी को 1 लाख के समथिंग वोट मिला था। अब आप सोच लीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है,
दोस्तों इनका नाम है भरत भैया, मधुबन विधानसभा सीट। यहाँ पर भाजपा का विधायक वर्तमान में है, भाजपा से ही आए हैं, लेकिन इनकी विधानसभा में भी बसपा का कोर वोट बैंक है और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। अब जिनके लिए काम किए हैं, क्या वे लोग इनके साथ आएंगे? अगर आएंगे तो ये भी परिणाम बदल सकते हैं। साथियों, अगला नाम आता है इनका अब्दुल मन्नान जी। संडीला विधानसभा क्षेत्र से बसपा से चुनाव लड़े थे, 74,000-75,000 वोट मिला था। 3 बार संडीला में विधायक रहे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा सपा को कितना मिला था, 24,000 वोट। अब क्या संडीला में सपा जीतेगी कि बसपा? भाजपा अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सभी प्रत्याशी सामने आए तो समझ में आएगा, लेकिन एक मजबूत ताकतवर प्रत्याशी हैं। साथियों, प्रोफेसर इंदु चौधरी जी हैं, जो लालगंज से लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी, 2 लाख प्लस वोट भी मिला था। इनको भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। यह भी एक जिताऊ कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है। साथियों, अगला नंबर आता है श्रवण निषाद। इनकी जो विधानसभा सीट है, यह सीट आती है साथियों आजमगढ़ जिले की अतरौलिया से। यहां पर भी बसपा का 50,000 वोट रखा है। त्रिकोणीय फाइटर में भी है दोस्तों। जीत हार हम नहीं बता रहे हैं, जिताऊ कैंडिडेट जो वाकई में ठीक ठाक वोट पाएंगे। साथियों, अगला नंबर आता है सतवीर नागर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, गौतम बुद्ध नगर। साथियों, सतवीर नागर कहां से आपको पता है? जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और जेवर विधानसभा से जब चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। यहां पर बसपा 2 नंबर पे 66,000 वोट पाई थी। सपा कितना पाई थी? 30,000 वोट। भाजपा को 1 लाख के करीब वोट मिला था। साथियों, यह भी प्रत्याशी एक दमदार प्रत्याशी है। और जो नाम मैंने बताए, ईमानदारी से बताए हैं। अभी बहुत सारी सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें तो नहीं हैं, लेकिन सीटें अभी और भी हैं, इससे ज़्यादा हैं, जहां पर वाकई में बसपा के पास जनाधार भी है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने मेहनत की तो परिणाम भी बदल सकता है। बाकी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।